आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने आज शिक्षा मित्रों के नाम जरूरी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय अनिरुद्ध बोस जी, जो माननीय जज है, के अवकाश पर होने के कारण डेट नहीं आई, परंतु शाम तक इंतजार किया गया कि अगली डेट कब लगेगी। लिस्ट में न आने के कारण मैं दिल्ली में रुका हूँ। आज डेट मिल गया है। कल 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। कल कई वकीलों से वार्ता भी किया गया है, लेकिन जिस स्तर पर आपका सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को तो धन्यवाद देता हूँ, परंतु वह अभी पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। यदि आप लोगों ने अपने सहयोग को मजबूती से नहीं किया तो हम बड़े वकील को खड़ा करने में असफल रह जाएंगे। कल आप लोगों ने डिबेट में देखा होगा, बड़ा स्पष्ट है कि अगर सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सबको नौकरी मिलने के बाद सबको रोकने का प्रयास कर रही है तो शिक्षा मित्र के साथ भी न्याय होना चाहिए। यह भी विदित है आप सबको कि तमाम विभिन्न प्रकार के मुकदमे में लोग माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रिट किए हुए हैं। कोई 68,500 भर्ती में, कोई 69,000 भर्ती में, कोई समायोजन निरस्त होने से पहले टीईटी करने के दावे पर और कोई बाद में टीईटी होने के दावे पर याची बनाकर के लोग लड़ रहे हैं। आम शिक्षा मित्रों के सम्मान में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ मैदान में है। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सब जानते भी हैं कि यह अंतिम मौका है कि जब हम लोगों ने अपनी बात कहने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार प्रयास किया, अगर कोर्ट 13 मार्च 2024 में यह ना कहती कि जो लोग पिछले 3-4 वर्षों से आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं यह कहाँ जाएंगे, इनको हटाया नहीं जा सकता। आज पूरे प्रदेश में बीटीसी के कितने पद हैं, पूरे देश में कितने पद हैं, इसका डाटा उपलब्ध कराएं। अगर B.Ed जिसका नोटिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद NCTE ने वापस ले लिया, उनको आप सेवा में रोक सकते हैं। तो शिक्षा मित्र प्राइमरी एजुकेशन की सारी योग्यताएं पूरी करने के बाद 3 वर्ष सहायक अध्यापक रहा है और 24 साल से सेवा दे रहा है। शिक्षा मित्र को क्यों नहीं, यह सवाल है। और यह अवसर मिला तो हम लोगों ने अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहने का प्रयास किया। शिक्षा मित्रों के भाग्य का फैसला कल हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी की 3 साल से पढ़ा रहे बीएड के बच्चे कहाँ जाएंगे। संगठन ने उसी को आधार बनाया है कि 23 साल से प्राइमरी में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र कहाँ जाएंगे। नमस्कार। जिस उद्देश्य से हम लोग दिल्ली आए थे और आपके विश्वास और भरोसे को कायम रखने के लिए निश्चित रूप से जो आईए डाला गया था वो देवेश शर्मा का केस कल 3/4/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लग गया है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करना है, तमाम लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ, डेट का क्या हुआ। डेट लग गया है। आप सबसे अपील है कि आप सब पूरे तन्मयता के साथ सहयोग करें, जिससे मजबूत वकील खड़ा करके हम लोग केस को जो है अपनी मजबूती से लड़ सकें। अगर उस केस में जरा भी हमको बल मिल गया तो हम लोग पूरी ताकत से लड़ करके और कुछ ना कुछ प्राप्त करने का काम करेंगे। तमाम साथियों ने कमेंट किया कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए। मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि अगर आशा मिला था थोड़ा सा, कोर्ट मुझे आना चाहिए। 13 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज द्वारा कहा गया कि अगर 3 साल से कार्यरत बीएड के साथियों के बच्चे कहां जाएंगे तो 24 साल से कार्यरत शिक्षा मित्रों के बच्चे कहां जाएंगे, यह सवाल है। और एनसीटी के सारे मानक को मैं भी पूरा करता हूं, जबकि एनसीटी ने उनके नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कोर्ट से, मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि आप दुनिया भर को नौकरी दे दीजिए, बीएड को भी रोकिए, बीटीसी को भी नौकरी दीजिए, लेकिन 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो स्नातक है, बीटीसी है और तमाम लोग एनसीटी के मानक को पूरा करते हैं, चाहे वो टेट के साथ, चाहे जिस भी अवसर को, तो आप
शिक्षा मित्रों का सम्मान करिए। और हमारे सभी शिक्षा मित्र 2 वर्षीय बीटीसी प्राप्त कर चुके हैं, 24 साल का अनुभव है, सेवा है, आपकी विद्यालय को सजाने संवारने का काम किया है और अपने जवानी का जीवन देने का काम किया है। इसलिए उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो और शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशहाली आए। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि अंतिम क्षण में आप अपना पूरा सर्वस्व समर्थन के साथ आप संगठन का सहयोग करिए। अगर थोड़ा भी हमको बल मिल गया तो हम लोग इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और अगर कोर्ट या सरकार उनको बचाएगी, बीएड को बचाएगी, अन्य लोगों को बचाएगी, तो हमें भी उनको बचाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग पूरे तन मन धन से हमारा सहयोग करेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और उन जयचंदों और चंद लोगों के बातों में आकर के कभी शिक्षा मित्र न रुका है और न रुकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबके भले के लिए काम कर रहा हूँ। आप सबका अभिवादन, शुभ रात्रि। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका समर्थन, प्यार और दुलार संगठन को मिलेगा, शिवकुमार शुक्ला को मिलेगा, रमेश मिश्रा को मिलेगा, पूरी संगठन कमेटी को मिलेगा, जिससे हम लोग इस लड़ाई को पूरी तन्मयता के साथ कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।